आइए एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कृष्णानगर के एक सेकेंडरी स्कूल के क्लास 10th के स्टूडेंट को उनके गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है। गुलमोहर की सैपलिंग को 1 मीटर की डिस्टेंस पर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की बाउंड्री पर लगाया गया है। इस प्लॉट के अंदर एक ट्रायंगुलर ग्रेसी लॉन बना हुआ है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। PQR ट्रायंगुलर लॉन है। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया कि ए पॉइंट को ओरिजिन लेते हुए इस ट्रायंगुलर प्लॉट के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालिए, और सेकेंड पार्ट में ओरिजिन हमें सी पॉइंट को लेना है और सी पॉइंट को ओरिजिन लेते हुए हमें तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है, और दोनों पार्ट में हमें ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है, और हमने क्या ऑब्जर्व किया है वो हमें लिखना भी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। टेकिंग ए एज ओरिजिन, जब हम ए को ओरिजिन लेते हैं तो AD एक्सिस एक्स एक्सिस होगा और AB एक्सिस वाई एक्सिस होगा। देन AD एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड AB एक्सिस इज वाई एक्सिस। जब हमने ए पॉइंट को ओरिजिन लिया तो AB वाई एक्सिस होगा और AD एक्स एक्सिस होगा। AD एक्स एक्सिस है, इसे हम एक्स एक्सिस लिख देते हैं यहाँ, और AB वाई एक्सिस है। अब Q पॉइंट AD लाइन पर 3 वैल्यू के सामने है, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 2 है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक गुलमोहर के सैपलिंग 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। तो Q का y कोऑर्डिनेट 2 होगा क्योंकि 2 के सामने Q है, और x कोऑर्डिनेट 3 होगा क्योंकि 3 के सामने Q है। तो 3 2 हो गया Q का कोऑर्डिनेट। R का कोऑर्डिनेट इसी तरह होगा। x एक्सिस पर हम देखेंगे R 6 के सामने है, तो x कोऑर्डिनेट 6 है और y 5 के सामने है, तो y कोऑर्डिनेट 5 है, तो R का कोऑर्डिनेट हो गया 6 5। अब P पॉइंट के लिए देखते हैं हम। P x एक्सिस पे 4 के सामने है, तो x की वैल्यू 4 हो गई, और y एक्सिस पे 6 के सामने है, तो y की वैल्यू 6 हो गई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q एंड R 4 6 3 2 एंड 6 5। अब हमने कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में वो कहा गया था हमसे कि दोनों केस में ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के लिए जो फॉर्मूला होगा 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर x1 4 है, y1 6 है, x2 3 है, y2 2 है, x3 6 है और y3 5 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 यानी 4 इंटू 2 माइनस 5 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 यानी 3 इंटू 5 माइनस 6 प्लस x3 इंटू यानी 6 इंटू y1 माइनस y2 6 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 4 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस 12 प्लस माइनस 3 प्लस 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस 15 प्लस 24 इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। केस फर्स्ट में PQR ट्रायंगल का एरिया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम केस सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं। केस सेकेंड में हमसे कहा गया है कि सी पॉइंट को ओरिजिन लेके इनके वर्टिसेस को फाइंड करना है। अब हम सी पॉइंट को ओरिजिन ले रहे हैं,
इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8. Taking C as origin, then CV axis is x-axis and CD is y-axis. जब हम C पॉइंट को ओरिजिन लेंगे तो CV एक्सिस x एक्सिस हो जाएगा और CD एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा। अब हमें PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। P x के सामने 12 के सामने तो x कोऑर्डिनेट 12 हो गया। P y एक्सिस पे 2 के सामने है तो y कोऑर्डिनेट 2 हो गया। अब R का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं। R x एक्सिस पे 10 के सामने तो x कोऑर्डिनेट 10 है और y एक्सिस पे 3 के सामने तो y कोऑर्डिनेट 3 है। अब Q के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि Q 13 के सामने है x एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 13 और y पे हम देख रहे हैं कि ये 6 के सामने है तो y कोऑर्डिनेट 6 हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q and R 12 2, 13 6 and 10 3 रेस्पेक्टिवली। अब हमने तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमें ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है। Here x1 is equal to 12, y1 is equal to 2, x2 is equal to 13, y2 is equal to 6, x3 is equal to 10 और y3 is equal to 3. Area of triangle PQR is equal to 1 upon 2 ब्रैकेट x1 into y2 minus y3 यानी 12 into 6 minus 3 plus x2 into y3 minus y1 यानी 13 into 3 minus 2 plus x3 into y1 minus y2 10 into 2 minus 6 bracket close is equal to 1 upon 2 bracket 12 into 3 plus 13 into 1 plus 10 into minus 4 is equal to 1 upon 2 into 36 plus 13 minus 40 is equal to 1 upon 2 into 49 minus 40 is equal to 9 upon 2 square units. Area of triangle PQR is equal to 9 upon 2 square units. अब हम देख सकते हैं कि जब हमने A पॉइंट को ओरिजिन लिया था तो एरिया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आया था और उसी ट्रायंगल का एरिया जब हमने C पॉइंट को ओरिजिन लिया है तो भी एरिया सेम ही 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया है। हेंस वी ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन्स सेम इन बोथ केस।